तो आप भी ये चीज़ समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको स्पीड को कंट्रोल में लाना है। तो गाड़ी की साइज़ का आपको अंदाज़ा नहीं होता है, लेफ्ट साइड का जो जजमेंट होता है आपको स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो उस टाइम पे आप 5th गियर में चला रहा हो, 60 के ऊपर चला रहा हो, सडनली कोई बीच में आ गया, आपने ब्रेक लगाई, क्लच दबाया और गाड़ी की स्पीड 0 हो गई, तो आपको डायरेक्ट 5th से डायरेक्ट फर्स्ट लगा देना चाहिए। जितनी गाड़ियाँ ज़्यादा रहेगी क्रॉसिंग में आपको उतना गियर कम और स्पीड कम रखना है। और जब भी आप डाउन शिफ्ट करते हो 3rd से 2nd या 2nd से 1st, तो आपको हमेशा स्लो क्लच रिलीज़ करना चाहिए। आपको कार हमेशा या तो राइट लेन में चलाएंगे, जैसे ये राइट लेन है हमारा, क्लच दबा के नहीं रखना है, यहाँ पे दबा के तभी रखना है जब सामने ट्रैफिक दिख रहा हो और आपको रोकने की ज़रूरत हो। तो ये जो हाथ दिखा के मुझे बाहर दिखा रहा है, मुझे लग रहा है वो राइट टर्न। अभी दोस्तों जब भी आपका लेसन 1, 2 और 3 हो जाता है तो उसके बाद आपको इस टाइप का जो रोड होता है उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होती है। इस टाइप का रोड के ऊपर आपको फर्स्ट सेकंड या फिर सेकंड थर्ड में आपको कंटिन्यू चलाना है। जैसे इस बार मैं चला रहा हूँ, सामने स्पीड ब्रेकर आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा स्लो करके मैं 2nd गियर यूज़ लगा दूँगा। अभी ट्रैफिक है नहीं तो मैं 2nd गियर में जाने दे रहा हूँ। अगर यही क्रॉसिंग में अगर ट्रैफिक रहता था तो और स्पीड में करके मैं स्लो करके फर्स्ट डाल देता था। तो आपको भी यही चीज़ का प्रैक्टिस करना है, थोड़ा स्पीड बढ़ाना है 2nd गियर में। 2nd गियर में आप अगर चलाएंगे तो 30 का स्पीड तक आप चला सकते हो, ठीक है। 30 से ऊपर 35 तक भी लेके जा सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा मत चलाइए, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप स्पीड में चलाएंगे तो आपको भी कंट्रोल ज़्यादा लगेगा। मिस के अगर कोई सिचुएशन आ गई बीच में सडनली ब्रेक लगाने के लिए तो आप नहीं लगा पाएंगे। तो उससे बेटर है आप कम से कम 25-30 का स्पीड में ही चलाओ स्टार्टिंग में। अभी इस टाइप का अगर खाली रोड है तो आप यहाँ पे क्लच दबा के 3rd गियर भी लगा सकते हो। सामने क्रॉसिंग आ रहा है, स्पीड ब्रेकर भी आ रहा है, तो मैं यहीं से थोड़ा सा ब्रेक लगा के गाड़ी स्लो करता हूँ, क्लच दबाऊंगा, थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। जैसे ही गाड़ी मेरा 20 के आसपास स्पीड लेके आएगा तो मैं 2nd लगा दूँगा और धीरे से क्लच को उठा दूँगा। सामने और गाड़ियाँ रहेगी तो मैं और स्लो करके इसको 1st गियर लगा दूँगा। मतलब आपको ये चीज़ समझ लेनी कि जितनी गाड़ियाँ ज़्यादा रहेगी क्रॉसिंग में आपको उतना गियर कम और स्पीड कम रखना है, और जितनी गाड़ियाँ कम रहेगी उतना आप 2nd गियर में लेके जा सकते हैं। स्टार्टिंग में आप कोशिश कीजिए कि क्रॉसिंग या स्पीड ब्रेकर है उसको 2nd गियर में क्रॉस करने की कोशिश कीजिए। 3rd गियर में ना करेंगे तो वही बेटर रहेगा, क्योंकि 3rd गियर में क्या होगा, कोई भी बीच में आ गया और सडनली आपने क्लच दबा के ब्रेक लिया और आपको डाउन शिफ्ट करने का नहीं समझ में आया, जैसे कि 3rd से 2nd या 1st करने को समझ में नहीं आया, आपकी गाड़ी गलती से वहाँ बंद हो जाएगी। तो उससे बेटर रहेगा कि आप उसको 1st गियर में ही, मतलब 2nd गियर में ही क्रॉसिंग को क्रॉस कीजिए। अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाने के बाद में मैंने 3rd गियर लगा दिया है यहाँ पे, क्योंकि रास्ता पूरा मतलब स्मूथ है, ट्रैफिक उतना है नहीं रोड के ऊपर, और रास्ता अभी ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा ख़राब रोड नहीं है। यहाँ पे अभी स्पीड दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर आ रहा है, थोड़ा सा ब्रेक लगाऊंगा, गाड़ी स्लो करूँगा। जैसे ही गाड़ी 20 के पास आ जाएगा मैं क्लच दबा के 2nd लगा दूँगा और धीरे से क्लच को उठा दूँगा, ठीक है। और स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जैसे आगे का टायर क्रॉस हो जाता है तो आप स्पीड देना स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा गाड़ी क्रॉस होने का वेट नहीं करेंगे तो भी चलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ज़्यादा साउंड कर रहा है तो 3rd गियर की ज़रूरत है गाड़ी को, तो मैंने 3rd गियर लगा दिया है। और अगर स्पीड बढ़ाऊंगा, RPM 2 क्रॉस करेगा तो उस टाइम पे मैं 4th भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो देखो मैं एक बार 4th लगा के दिखा सकता हूँ, लेकिन आप 2nd या 3rd तक ही चलाएंगे तो ही बेटर रहेगा आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से। अभी सामने ट्रैफिक है दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा स्लो करूँगा, क्लच दबा के थोड़ा ब्रेक लूँगा। गाड़ी स्लो हो गया, 20 के आसपास आ गया स्पीड, तो मैं 2nd लगा दूँगा। 20 के आसपास का जो स्पीड है 15 से 25 का, वो 2nd का रेंज है, वहाँ पे आप 3rd लगा सकते हैं। लेकिन 3rd में क्या होगा, गाड़ी सही से नहीं चलेगी, गाड़ी झटके वगैरह देगी, गाड़ी ज़्यादा वाइब्रेशन देगी, तो उससे बेटर। अभी सामने ट्रैफिक ही दिख रहा है, एक स्पीड ब्रेकर भी दिख रहा है, तो मैं 2nd गियर रखा हूँ, यहाँ पे 3rd गियर नहीं किया हूँ। तो आप भी यही कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आप एक्स्ट्रा छोड़ भी सकते हैं। मतलब सामने वाली जो गाड़ी चल रही है उससे आपको सेफ डिस्टेंस बना के रखना होता है, उससे ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप ऐसे स्पीड देते रहो और पता चलेगा कि आपकी गाड़ी एकदम पास में जाके मतलब चल रही है सामने वाले गाड़ी के। हाँ, जब भी स्लोप चढ़ते हैं तो हमको कोई भी गियर आप लग सकते हैं। मतलब गियर का मतलब ये होता है कि स्पीड जो रहेगी उसके हिसाब से आपको गियर रखना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब फ्लाईओवर चढ़ रहे या ब्रिज चढ़ रहे या ऊपर कहीं चढ़ाई पे चढ़ रहे तो उस टाइम पे आपको 1st गियर यूज़ करना है या 2nd गियर ही यूज़ करना है। आपका स्पीड अगर 40 के ऊपर रहेगा तो आप 4th गियर भी यूज़ कर सकते हैं। आपका स्पीड अगर 50 या 60 के ऊपर रहेगा तो आप 5th गियर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा है, स्पीड के अकॉर्डिंगली आपको गियर लगाना पड़ता है। यहीं पर अगर मेरा स्पीड 10 या 10 के नीचे रहेगा तो मुझे 1st गियर लगाना पड़ेगा, 10 और 20 के बीच में रहेगा तो मुझे 2nd गियर यूज़ करना पड़ेगा। अभी सामने देखिए ट्रैफिक आ रहा है तो मुझे यहाँ पे पहले स्लो करना है, क्लच दबा के थोड़ा सा ब्रेक लूँगा,
गाड़ी जैसे ही 20 के पास आता है स्पीड में सेकंड गियर लगा दूंगा, क्योंकि सामने स्पीड ब्रेकर है। और जैसे ही मेरा सेकंड लग गया मैं क्लच से पैर हटा लूँगा। क्लच दबा के नहीं रखना है, यहाँ पे दबा के तभी रखना है जब सामने ट्रैफिक दिख रहा हो और आपको रोकने की ज़रूरत, अदरवाइज़ आपको क्लच पूरा रिलीज ही रखना है। ठीक है, क्लच का बार बार यूज़ भी नहीं करना है, वो भी एक चीज़ समझ लीजिए। चलो स्पीड दबा रहा हूँ, अभी 30 के पास जैसे ही पहुँचेगा मैं थर्ड गियर लगा दूँगा और तुरंत क्लच रिलीज़ कर दूँगा। जब भी आप अप गियर में जाते हो, जैसे सेकंड से थर्ड या थर्ड से फोर्थ, तो आपको हमेशा स्पीड में आप क्लच रिलीज़ कर सकते हो। और जब भी आप डाउन शिफ्ट करते हो थर्ड से सेकंड या सेकंड से फर्स्ट, तो आपको हमेशा स्लो क्लच रिलीज़ करना चाहिए। वैसा करने से आपकी गाड़ी में झटके या जर्क जो आते हैं वो कम आएंगे। अभी इस टाइप का प्लेन रोड है तो मैं थर्ड गियर में चला रहा हूँ। मेरा स्पीड है करीबन 40 के आसपास, 40 से थोड़ा नीचे ही है। और आरपीएम मीटर मेरा दिखा रहा है 1500 से 1600 के आसपास। आप भी यही स्पीड में चलाएंगे तो बेटर रहेगा। स्टार्टिंग में आप शुरू में आप स्लो ही चलाएंगे तो बेटर रहेगा। 25-30 का स्पीड रखिए, उससे ज़्यादा कोशिश मत कीजिए कि ज़्यादा स्पीड में चलाने की कोशिश, या खुला रास्ता दिख गया तो आप ज़्यादा स्पीड में 40 के ऊपर क्रॉस करेंगे। कोशिश कीजिए 40 के या 35 के नीचे रखने का स्पीड को, ताकि आपको कोई ज़रूरत इमरजेंसी कंडीशन में आपको जब स्लो करने की ज़रूरत पड़ जाए तो आपका गाड़ी कंट्रोल में हो जाए। नहीं ऐसा ना हो कि आप 40 के ऊपर चला रहे, बाद में पता चला पीछे से कोई ओवरटेक करके आ गया और सडनली आपके सामने आके रुक गया, तो आपको ब्रेक लगाने का समझ में ही नहीं आया कि कैसे ब्रेक लगाना था उस टाइम पे। कि अभी सामने मैं देख रहा हूँ ट्रैफिक, तो मुझे एक्चुअली मैंने पहले से ही छोड़ दिया। क्लच दबा के थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। जैसे ही गाड़ी थोड़ी स्लो होगी 20 के आसपास, तो मैं वापस सेकंड लगा दूँगा। देखिए यहाँ पे हर क्रॉसिंग के ऊपर मैं सेकंड लगा रहा हूँ। ट्रैफिक ज़्यादा है यहाँ पे तो मैं फर्स्ट लगा दूँगा अभी, क्योंकि बस रुक गई है तो मुझे भी बस के पीछे स्लो होना पड़ा है। मैंने स्पीड पहले कम की और बाद में गियर डाउन किया। तो आप भी ये चीज़ समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको स्पीड को कंट्रोल में लाना है। जो भी स्पीड आप चला रहे हो 25, 30, 35, ठीक है ना, उसको पहले कंट्रोल में लेके आओ, कम करो, उसके बाद आप गियर डाउन करो। ठीक है, पहले गियर डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। पहले फर्स्ट नहीं लगाना होता है, पहले स्लो करना होता है, बाद में फर्स्ट लगाना होता है। तो ये गलती आपको समझनी चाहिए कि पहले स्लो होती है गाड़ी, बाद में गियर डाउन होता है। और कभी भी स्पीड बढ़ाते हैं तो पहले स्पीड बढ़ाते हैं, बाद में गियर बढ़ाना होता है। ऐसा नहीं कि आप चौथा गियर डाल देंगे तो चौथे गियर की स्पीड आ जाएगी। आपको पहले चौथे गियर की स्पीड लानी पड़ेगी एक्सीलेटर देके, तब जाके आप फोर्थ गियर डाल सकते हैं। वही डाउन करने के टाइम पे भी वही चीज़ होती है कि अगर आप सिर्फ डाउन कर रहे हैं, गियर डाउन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी वैसे ही होता है कि आपको पहले स्पीड कम करनी पड़ती है, उसके बाद गियर डाउन करना रहता है। ऐसा नहीं कि अभी फोर्थ गियर में चल रहा हूँ, 50 की स्पीड पे चल रहा हूँ, सामने मुझे स्पीड ब्रेकर दिख गया या कोई क्रॉसिंग दिख गया तो मैं पहले डायरेक्टली क्लच दबा के डायरेक्ट फर्स्ट या सेकंड डाल दूंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आपको हमेशा जो भी क्रॉसिंग या कोई भी गाड़ी आपके सामने इमरजेंसी में आ जाती है, स्पीड ब्रेकर या रोड ख़राब आ जाता है या डाइवर्जन आ जाता है, तो उस टाइम पे पहले आप क्लच दबा के, ब्रेक दबा के गाड़ी को कंट्रोल कीजिए। उसके बाद जो भी स्पीड आएगी, 10 की स्पीड आएगी, 10 से नीचे स्पीड आएगी तो फर्स्ट गियर लगाइए, 10 से ऊपर 20 तक की स्पीड आएगी तो सेकंड गियर लगाइए। ठीक है, अभी सामने स्पीड ब्रेकर आया तो मैं पहले क्लच दबाऊंगा, थोड़ा सा ब्रेक यूज़ करूँगा। जैसे ही गाड़ी की स्पीड कम आएगी 20 तक, तब जाके मैं फोर्थ से सेकंड लगा दूँ। तो आप ऐसा मत समझिए कि फोर्थ से डायरेक्ट सेकंड या फर्स्ट नहीं लगा सकते। फोर्थ, फिफ्थ जो भी गियर रहेगा उससे आप डायरेक्ट फर्स्ट या सेकंड लगा सकते हो। बस वो स्पीड के अकॉर्डिंगली होता है। एक्चुअली आपका स्पीड अगर फर्स्ट गियर का है 1 से 10 के बीच में, तो आप फर्स्ट गियर लगा सकते हो। स्पीड आपका 10 और 20 के बीच में है तो आप सेकंड गियर लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको फोर्थ के बाद थर्ड ही लाना है, थर्ड के बाद सेकंड ही लाना है, सेकंड के बाद फर्स्ट ही लाना है। जो भी स्पीड रहेगी उसके अकॉर्डिंगली आप गियर लगा सकते हो। डाउन शिफ्ट करने के टाइम पे आप फिफ्थ गियर में चला रहे हो, 60 के ऊपर चला रहे हो, सडनली कोई बीच में आ गया, आपने ब्रेक लगाई, क्लच दबाया और गाड़ी की स्पीड 0 हो गई, तो आपको डायरेक्ट फिफ्थ से डायरेक्ट फर्स्ट लगा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिफ्थ से फोर्थ लाओ, फोर्थ से थर्ड लाओ, थर्ड से सेकंड लाओ, सेकंड के बाद फर्स्ट लगाओ। अभी यहाँ पे देखिए कंटिन्यू बैक टू बैक स्पीड ब्रेकर है, तो यहाँ पे मैं सेकंड गियर ही यूज़ कर रहा हूँ और बस सेकंड गियर में ही स्पीड बढ़ा रहा हूँ। जैसे ही स्पीड ब्रेकर आएगा मैं स्पीड छोड़ दूंगा और अपने आप गाड़ी स्लो हो जाएगी, और स्लो हो जाएगी तो मैं बस क्लच ऊपर रखूँगा, क्लच का यूज़ नहीं करूँगा बार बार। ठीक है, अभी सेकंड गियर चलाऊँ, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं आ रहा तो मैं थर्ड गियर लगा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस पे स्पीड ब्रेकर दिख रहा है। तो आपको हमेशा आगे अच्छे से नज़र रखनी होती है। आगे जो भी गाड़ियाँ चल रही है उसमें काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना होता है कि कौन गाड़ियाँ, जैसे वहाँ पे 2 स्कूटर आ रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो मैंने स्लो किया और सेकंड लगा दिया यहाँ पे।
और कुछ भी डाउटफुल चीज़ आपके सामने चल रही हो तो उस टाइम पे आप सीधा क्लच और ब्रेक के ऊपर पैर ला के रखेंगे। अभी देखो ये एरिया में थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है, तो इस टाइम पे मैं क्या करूँगा, क्लच के ऊपर पैर रखूँगा। आपको भी यही चीज़ रखनी है कि क्लच के ऊपर आप पैर रखेंगे और ज़रूरत के हिसाब से क्लच दबा के ब्रेक भी यूज़ करना है। देखिए अभी सामने बस चल रही है तो मैं ज़्यादा स्पीड का यूज़ नहीं करूँगा, सेकंड गियर में जब मैं चला रहा हूँ, और मैं ज़्यादा लेफ़्ट भी नहीं चला रहा हूँ। ये भी एक चीज़ ध्यान को समझ लीजिए आप कि आपको कार हमेशा या तो राइट लेन में चलाएंगे, जैसे ये राइट लेन है हमारा, तो राइट लेन में चलाएंगे। जैसे स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो मैं स्लो करके सेकंड लगा दूंगा, या तो फिर सेंटर लेन में। सेंटर लेन मतलब ये जो बस चल रही है वो लेन में। आपको टू व्हीलर की तरह फोर व्हीलर को लेफ़्ट लेन में नहीं चलाना है। लेफ़्ट लेन में चलाने से क्या होता है, एक तो गाड़ी की साइज़ का आपको अंदाज़ा नहीं होता है, लेफ़्ट साइड का जो जजमेंट होता है आपको स्ट्रांग नहीं होता है, तो उस टाइम पे आपका लेफ़्ट साइड में टच होने का चांस ज़्यादा रहता है। अभी देखिए सेकंड गियर में मैं चला रहा हूँ और थोड़ा सा ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ स्पीड ब्रेकर के लिए, स्लो करने के लिए। बस से थोड़ा आगे ले लेता हूँ क्योंकि बस बार बार मुझे परेशान कर रही है कंसंट्रेट करने में। तो अभी ये जो हाथ दिखा के मुझे बाहर दिखा रहा है, मुझे लग रहा है वो राइट टर्न लेगा, देखते अभी नहीं लिया उसने, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में क्रॉसिंग के टाइम पे थोड़ा गाड़ी आगे जो गाड़ी चल रही है उसके ऊपर थोड़ा अच्छे से नज़र रखनी होती है।